भगवान का मोह ठाकुर जी के चरणारविंद से लिपटने का, ऐसी अवस्था का निर्माण भागवती वार्ता करती है। इसलिए समस्त ऋषियों ने बड़ी रुचि से इस कथा के लिए और महत्व मांगा। तो नारद भक्ति वृत्तांत श्री सूत जी ने सुनाया, उस कथा को संक्षेप में आप सुने। सारी संसार की यात्रा करते करते श्री नारद जी महाराज बड़े दुखी होते हैं। तीर्थों पर भी आडंबर का बोलबाला देख करके वो बड़े व्यथित हुए। अंत धाम वृंदावन में वो आए। वृंदावन का दर्शन, वृंदावन का प्रवेश उन्हें रास आया और पुनः उनकी खोई हुई भक्ति भावना उन्हें प्राप्त हुई। ब्रज के लिए मैं अधिक ना कुछ कहूं, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ऐसा रसिकों ने लिखा। ब्रज भूमि मोहिनी, ब्रज की भूमि आज भी सम्मोहन अपने भीतर संजोए हुए है। जीव थका हारा कहीं से भी ब्रज भाव में, ब्रजभाष में अगर प्रवेश करता है तो उसकी तृष्णा धीरे धीरे घटने लगती है, समाप्त होने लगती है। एक ठहराव आता है, भजन में वृद्धि होती है। क्योंकि वृंदावन का पर्यावरण है कि कुछ ऐसा, चारों ओर ठाकुर जी की लीलाओं के कुछ न कुछ ऐसे चिन्ह आपको लगातार दिखते हैं कि जबरन मुख से भगवान नाम और दिमाग में उन लीलाओं की झांकी, उन लीलाओं का चिंतन। आपसे कोई कहे कि काली देह है, तो काली देह के उस वक्त कदम के पेड़ से किसी को कूदते हुए कृष्ण दिखाई देंगे, किसी को कालिया नाग से युद्ध करते हुए कृष्ण दिखाई देने लग जाएंगे, या फिर किसी को कालिया की फन पर नृत्य करते हुए, बंसी बजाते हुए कृष्ण किसी को दिखने लग जाएंगे। तो एक एक जो चिन्ह है कथा ब्रजभूमि का, वो उस लीला में तुमको तुरंत प्रवेश दिला देता है। आपसे कोई कहे कि सेवा कुंज है, यहाँ किशोरी जी के चरणों की ठाकुर ने सेवा की है महाराज में, तो एक पल में ही सारी महाराज के दर्शन, समस्त गोपिकाओं के दर्शन और थकी हारी श्री राधा जी के चरणों का आश्रय लेकर के बैठे श्याम सुंदर का दर्शन आपको होने लगता है। तो ये जो प्रभाव है ये अन्य तीर्थों पर अक्सर नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष दर्शन लीला का ब्रजभूमि में जाकर के होता है और उन तमाम बातों के विशेष चमत्कार इत्यादि देख करके तुम्हारा मन सहज भजन में लगता है। तो नारद जी कहते हैं मेरा मन वृंदावन में भजन में लगा, परंतु अचानक एक क्रंदन, किसी दुखिया का स्वर, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशये। हे साधु बाबा, हे साधु बाबा, एक पल के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता भी दूर करो। नारद जी को साधु कहा। साधु क्या होता है? जो भगवान के पीछे लगा है उसको साधु कहते हैं। भजन के द्वारा, तीर्थ के द्वारा और अन्य पुण्य परमार्थ के कार्यों के द्वारा जो भगवान के पीछे लगा है वो साधु। तो जो भगवान के पीछे लगा वो साधु, और भगवान जिसके पीछे लगा वो संत। साधना से ही संत तत्व हृदय में आता है। तो निरंतर साधना में रत रहने पर एक अवस्था ऐसी आती है, फिर ऐसे गुरु का पता पूछते पूछते भगवान आते हैं। भक्तमाल में सैकड़ों उदाहरण हैं। नामदेव का घर पूछते पूछते भगवान पहुंचे, नरसी का घर पूछते पूछते भगवान पहुंचे, कबीर का घर पूछते पूछते भगवान पहुंचे। तो जब जीव संत व्यक्ति को प्राप्त होता है तब संत का पता पूछने भगवान। तो जो भगवान को ढूंढ रहा है वो साधु, और भगवान जिसको ढूंढ रहा है वो संत। ऐसी उत्तम अवस्था है। नारद जी बेचारे अभी दोबारा घूम के आए हैं इस अवस्था में, इसलिए अभी साधु की श्रेणी में भागवत कारक उसको रखा। वो देवी कहती तो साधु है, तो भगवान को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। लेकिन
मेरा भी दुख दूर कर। तू भी रोता हुआ आया था, ब्रज में आकर के हंसने लगा, और मैं अब तक रो रही हूँ ब्रज में बैठ करके। मेरा विषय भी तो सुनो। नारद जी ने गौर से देखा, और दृश्य देखो, ये केवल भागवत कथा में ये दृश्य है और कहीं नहीं है। अब इसे मैं ब्रजभूमि का चमत्कार कहूं कि भागवत कथा का चमत्कार कहूं? जो दृश्य नारद जी देख रहे हैं वो कहीं नहीं है दूसरी जगह। ज्ञान वैराग पुत्रों को गोदी में लिए हुए भक्ति महारानी बैठी है। नारद जी ने जब परिचय पूछा, उनको पता लगा ये भक्ति तो महाराज वो अवस्था है जो भगवान भी करते हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण भी करते हैं, ये वो स्थिति है। और भक्ति में दैन्य भाव देखो कितना, दीनता कितनी है। ये महारानी है, इसको सिंहासन पर बैठना चाहिए था। महारानी है, सिंहासन पर बैठती, ब्रज की रज में बैठी हुई है, मिट्टी में बैठी हुई है। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति उसी के अंदर रह सकती है जिसमें दीनता है। दीनता, बात बात पर आंख दिखाने वाला व्यक्ति, अपनी भौतिक संपदाओं का घमंड रखने वाला व्यक्ति भक्ति का ढोंग तो कर सकता है पर भक्ति नहीं कर सकता। विनम्रता सबसे पहली पहचान है, विनम्रता सबसे पहली सीढ़ी है भक्ति की। अगर परिपक्वता चाहिए, अगर मंजिल चाहिए, भटकने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो बीच बीच में कभी बोल देता हूँ, ये सब चर्चा किसके लिए? जिनको इसी मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, जिनको इन्हीं आंखों से प्रिया प्रियतम का दर्शन करना है। अब जिनको नर्क की ही डुबकियां लगानी है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। खाओ पियो ऐश करो, नर्क तो है ही। जिसको विषयों का ही मजा लेना है, उसके लिए यम यातना नर्क की सजा तो है ही, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नारद जी महाराज ने जब ऐसी स्थिति देखी तो बड़े प्रभावित हुए कि इतनी बड़ी महारानी, भगवान भी जिसका आश्रय लेते हैं, और वो वृंदावन के अंदर धूल में बैठी है। अब भक्ति की गोद में कौन है? ज्ञान और वैराग। कथा में इशारे तो हो रहे हैं, अब प्रसंग भी वैसा आ गया। प्रेम जब परमात्मा से तुम करना चाहते हो तो तुम्हारी गोद में क्या होना चाहिए? ज्ञान और वैराग। बिना ज्ञान के, बिना वैराग के प्रेम बढ़ता ही नहीं, आगे हो ही नहीं सकता। भगवान से जब तक मांग बनी हुई है, प्रेम कहां है? प्रेम के कारण भगवान के पास कितने लोग आ रहे हैं? कोई मांगने वाला आ रहा है, आप और अगर सूक्ष्म जाओ, कहां जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। एक प्यारे, तेरी नजर में खोट है, तुझको मंदिर में ही दर्शन होते हैं सिर्फ। एक स्थिति ऐसी आएगी जब दर्शन के लिए तुम्हें मंदिर की भी जरूरत असली। एक स्थिति ऐसी आएगी जब तुमको कथा की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये सब ब्रेक करें अभी तक, माफ करना शब्द को बड़ी गहराई से सोच के लेना। दर्शन करने के लिए मंदिर जाना, कथा श्रवण करना, ये भी ब्रेक कर रहे हैं। ब्रिज नहीं है, क्षमा करें, ये ब्रिज है लेकिन ब्रेकर भी है। श्री सुखदेव जी महाराज को मंच नहीं चाहिए, श्री सुखदेव जी को लाउड स्पीकर नहीं चाहिए, श्री सुखदेव जी को श्रोता भी नहीं चाहिए। वो सदा कथा करते हैं, सदा कथा में लीन रहते हैं, उस रस में सदा लीन रहते हैं। बड़ी बहुत बढ़िया अवस्था है। मैं मंदिर में भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, परिपक्व अवस्था वाला कोई संत मिल गया तो वो कहेगा तुम भगवान का मजाक उड़ा रहे हो, भगवान नहीं है मंदिर, क्या मंदिर नहीं है क्या भगवान, कि जो तुम वहां दर्शन करने जा रहे हो। ऐसी आंख बन जाए। लेकिन कब होगा? जब प्रेम की गोद में, भक्ति की गोद में वैराग होगा, ज्ञान होगा।
यहाँ स्थिति ये है कि दोनों बूढ़े हैं, इसलिए वो मां रो रही है। बूढ़े कहाँ, ज्ञान और वैराग बूढ़ा कहाँ होता है? कंचन काया कामिनी के लोभ में। कंचन काया कामिनी, खान पान इत्यादि विषय भोग के जितने भी स्वाद हैं, जितने भी सुख हैं, इनमें उलझा हुआ जो मन है, उनका वैराग्य बड़ा कमजोर होता है। एक व्यक्ति कहता है मुझे नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत दुखी हूं। और सुदामा कहता है अच्छा हुआ नींद नहीं आई रात को, भजन बढ़िया हो गया। मुझे महात्मा मिले, मैंने उनको बोला आप रजाई नहीं ओढ़ते, केवल कंबल में सोते हो, रजाई क्यों नहीं ओढ़ते? बोले वैसे तो अभ्यास हो गया, रजाई ओढ़ूंगा तो नींद गहरी आएगी, कंबल में हल्की हल्की ठंडी लगती रहती है और आधे राधे होता रहता है। हमारे पास वैसे रजाइयाँ हैं, किसी को दो चाहिए तो ले लेना, मैं आपको नहीं सिखा रहा, तो ये ना समझे शायद हमको पक्का कर रहे हैं। हमारे पास उन्होंने कहा है 200 रजाई और ले जाओ, चाहे 2-2 की बजाय 3-3 ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक अवस्था का मैं आपको बताना चाहूँ। एक व्यक्ति कहता है मुझे खाने को नहीं मिला या कम मिला, पेट खाली रह गया, नींद नहीं आई। और फिर सुदामा का ही नाम ले लेता हूँ। सुदामा कहता अच्छा हुआ रोटी नहीं मिली, भजन होता रहा, नींद नहीं आई। ये वैराग्य की स्थिति है। और ज्ञान इसमें क्या कहेगा कि मुझे रोटी नहीं मिली, इसमें मेरे किसी पड़ोसी का दोष थोड़ी है, मेरी फूटी किस्मत का दोष है। 2 वक्त की रोटी का भी मैं इंतजाम अपने हाथों से नहीं कर पाया आज तक, मेरी किस्मत खराब। इस ढंग से भी तुम ज्ञान की अगर सीमा बनाओ तो भी, वैसे तो ज्ञान की अवस्था में अपने ब्रह्म को पहचानने तक की लगन होनी चाहिए। मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कैसे उस परमात्मा को मुझे पुनः अपने अंशी को प्राप्त करना है। लेकिन कम से कम व्यवहारिक ज्ञान तो हमको हो। किसी ने अपमान कर दिया तो मुझे समझना चाहिए यार मेरी औकात ही यही थी, मैं क्यों छटपटाऊंगा, अपमान कर दिया, मैं हूं ऐसा इसलिए उसने मुझे ऐसा कहा, मैं था ही गलत इसलिए उसने मुझे गलत कहा। ऐसा सोचेंगे तो सुखी रहेंगे। और अगर घमंड किया तो होता कौन? तूने क्यों मुझे ऐसा कहा? लड़ते रहो, सारी जिंदगी लड़ते रहो, कुत्तों की तरह लड़ते रहो, कुछ हाथ में आने वाला नहीं। विनम्रता, ज्ञान, राग बहुत अच्छे साधन हैं। नारद जी ने उनकी कथा जब सुनी कि ये ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान वैराग को लेकर के ऐसी ऐसी जगह पर गई जहाँ लोगों के मन में कंचन काया कामिनी इत्यादि का बहुत लोभ था, वहाँ ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए, भक्ति भी बूढ़ी हो गई थी। लेकिन वृंदावन में प्रवेश पाकर के भक्ति जवान हुई, लेकिन ज्ञान वैराग्य अपनी स्थिति को सुधार नहीं सके। भक्ति जवान होना बड़ी सहज बात है। अभी कीर्तन में सब नाचने लग जाएंगे, अगर जोर से कीर्तन हो गया तो आप सबकी भक्ति नाचने लग जाएगी। लेकिन अगर नाचते नाचते किसी के 5 रुपए नीचे गिर गए तो वैराग बूढ़ा हो जाएगा। किसी को पता चल गया कि मेरी चेन थोड़ी ढीली थी, याद आ गया कहीं बीच में, तो नाचते राधे राधे करके उसको दोनों हाथ गला पकड़ लेते है कि नहीं? कहाँ तो श्री राधा को पकड़ रहे थे, वैराग कमजोर होने के कारण वो गला पकड़ने लग गया। तो परिपक्व वैराग किया। देवी कहती महाराज इनके ऊपर कृपा कर दीजिए, वृंदावन में आप खुश हो गए, मैं भी खुश होके जाऊं यहाँ से, ऐसी कृपा कर दो। नारद जी ने बहुत प्रयास किए लेकिन सफल ना हो सके, उदासी देकर के वहां से जाना पड़ा। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म? बोले जो संत बताएं। सत्कर्म की परिभाषा तो कोई संत बताएगा। अब संत की खोज करते करते नारद जी महाराज बद्रीनाथ पहुंचे। वहां संकादिक ऋषियों से भेंट हुई, उनकी उदासी का कारण पूछा ऋषियों ने।
नारद जी ने सारी कथा सुनाई। कहा महाराज सत्कर्म ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेगा? ऋषि हंसने लगे, बोले तेरे पास है। तेरे पास है मतलब कौन सी चीज मेरे पास है और मैं जानता नहीं? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा सृजो बुधै श्रीमद्भागवतालापा साधु गीता सुगादिभिः। श्री सुखदेव जैसे महान संतों ने जिस गीत को गाया है वो भागवत गीत ही सत्कर्म है। वैराग्य कब होश में आएगा? जब उसको भागवत मिलेगा। देखो कहाँ है, हमारी ही भक्ति के साथ रहते हैं। मैं केवल देखता हूँ लोग मस्त होकर नाचते हैं, एक फोन आ जाए तो हेलो हेलो सत्या नाचते रहो नहीं, ड्रामा सब जरूर कर दो। मेरी आंखों देखी घटनाएं, मंच से सब दिखते हैं, आपको नहीं दिखते सब, मेरे को सब दिखते हैं। वैसे मैं यही काम नहीं करता सबको देखने का, कई ऐसे नमूने आ जाते हैं सामने, उनको देखना भी पड़ता है। हेलो आप बंद हो जाए। क्या स्थिति है? वैराग्य पूरा हो गया। वैराग्य होता तो फोन पटक देता, जा तू दफा हो जा, मेरे को आनंद लेने दो। सरकार भागवत उपाय है इसके लिए। तो संक्षेप में इतना ही निवेदन कि संकादिक ऋषियों का ही उन्होंने चयन किया। ये सेवा प्रभु शायद आपसे लेना चाहते हैं, आप उनको भागवत सुनाओ। हरिद्वार गंगा जी के तट पर आनंद घाट पर भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा कहाँ होनी चाहिए? पहले तो गंगा के तट पर होनी चाहिए, गंगा के तट पर होनी चाहिए। गंगा का तट क्या है? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। ये जो भक्ति का तट है, कहाँ बैठे? बोले भक्ति के तट पर। भक्ति माने ज्ञान वैराग्य से युक्त जो हृदय की अवस्था है, प्रेम की जो अवस्था है, ज्ञान वैराग्य युक्त प्रेम की अवस्था है, जो उस तट पर बैठो और आनंद के घाट पर बैठो। आनंद के घाट पर, चिंताओं के घाट पर नहीं, टेंशन डिप्रेशन के घाट पर नहीं, दोष दृष्टि के घाट पर नहीं, आनंद के घाट पर। आसन, आसन का अर्थ क्या है? जिस पर बैठने के बाद परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी आस ना रहे। आस न, जो संसार की आस ना रहे, उस आसन पर बैठो तो आनंद आए। आप कहोगे यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब अपने घर में कथा सुनते हैं तब ऐसी बात नहीं बनती। अब तक तो भाग गए होते, 10 बार पीछे ले लिया होता। क्योंकि सब आस जो है इंतजार करती है उस समय। ये स्थिति को बरकरार रखना। तो ऐसी स्थिति में 7 दिन में ही कहते हैं ज्ञान और वैराग्य जो है वो परिपुष्ट हुए, तंदुरुस्त हुए। संकीर्तन की ध्वनि में वो नृत्य करने लगे। भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के सनकादिक ऋषियों से कहती है, प्रभु महाराज जी आपने इनको जवान कर दिया, लेकिन रहने के लिए कोई ऐसी झोपड़ी बताओ, इनको लेकर के छुप के बैठ जाऊं मैं, दोबारा बूढ़े ना हो जाएंगे। कहाँ रहूं? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं निष्काम भक्तों के मन में लेकर के बैठ जाओ।